अब हमारा स्टार्ट लाइव हो हो गया चुका है। है लाइव। बिल्कुल। ओके। नमस्कार, आप सभी का यहाँ स्वागत है और इस मंच पर जो भी बच्चे हैं उनका स्वागत है। माँ सरस्वती का आवाहन करती हूँ कि वो इस मंच पे आए और हमें अपने आशीर्वाद दें। और जहाँ तक मुझे लग रहा है, आप सभी बच्चों के मुखमंडल से मुझे ये प्रतीत हो रहा है कि माँ सरस्वती का आशीर्वाद आप सबको मिल चुका है। तो हम अपने इस कार्यक्रम को शुरू करते हैं, लम्हे जिंदगी के, जिनकी संस्थापिका पूजा भारद्वाज जी हैं। एक बहुत ही सुंदर ये मंच उन्होंने सजाया है। एक युवा जो युवा रचनाकार हैं, उनके लिए लम्हे जिंदगी के युवा रचनाकार। और बहुत ही खूबसूरत मंच है, जहां पर बहुत सारे युवा जुड़ रहे हैं और आकर के अपनी रचनाएं प्रस्तुत कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारे जो युवा हैं वो हमारा भविष्य है। तो मैं अपने भविष्य को बहुत सारा प्यार देते हुए, बहुत सारा सम्मान देते हुए, मैं चाहूंगी कि आप में से कोई भी एक हमारा बच्चा आए और माँ सरस्वती वंदना करे। तो क्या आदित्य, आप माँ सरस्वती वंदना करना चाहेंगे? मुझे लग रहा है शायद आदित्य अ, ढंग से हमारी बात नहीं सुन पा रहे हैं। सोनम, क्या आप सरस्वती वंदना करना चाहेंगी? बेटा, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप अनम्यूट करें। आप में से जो भी कोई सरस्वती वंदना करना चाहे, आप बता दीजिएगा। अ, किसी प्रकार की मुझे लग रहा है समस्या आ रही है। कोई भी नहीं नहीं, मुझे म्यूट है, मूवमेंट म्यूट। नहीं दिख रहा है। सोनम जी म्यूट हैं। और भी ये हर्ष राज, क्या आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी, मुझे आवाज़ आ रही है आपकी। हाँ, हाँ, सरस्वती वंदना म्यूट आप है। में से कोई भी बोलना चाहेगा? सोनम जी भी ठीक है, मगर उनका म्यूट है। बेटा, आप लोग अपना अनम्यूट कर लीजिए। आदित्य का क्या? अ, किसी प्रकार की मुझे लग रहा है समस्या आ रही है। तो मुझे लगता है कि बिना विलंब करे हम में से ही माँ सरस्वती माँ का आवाहन करना चाहिए। तो क्या कहते हैं, क्या हम ही कर दें माँ सरस्वती का हाँ हाँ, बिल्कुल आवाहन? बिल्कुल। सोनम जी, सोनम, बेटा आप अपना अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, अब बोलिए आप। जी मैम, मैं अभी गला ठीक नहीं है मेरा, और मतलब अभी अक्षम हूँ अभी शारदा वंदना करने में। ओके। जी। और कोई माँ शारदे के लिए कुछ नहीं तो फिर मैं शुरू कर देती हूँ, क्योंकि विलंब हो रहा है। आप क्या हाँ कहती आप, हैं? हाँ हाँ, पूरा आप करिए ईशा जी, आप शुरू कीजिए। जी 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 जी, ठीक है। तो माँ सरस्वती का आवाहन, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि किसी भी कार्यक्रम का शुभारंभ हम सदैव माँ सरस्वती का आवाहन करके करते हैं। तो मैं माँ सरस्वती के चरणों में कुछ अपने जो लेखनी है समर्पित करती हूँ और माँ शारदे के लिए एक माँ शारदे का वंदन करती हूँ। मां शारदे वरदायिनी, मां वीणा पुस्तक धारिणी, मां शारदे वरदायिनी, मां वीणा पुस्तक धारिणी, मां ज्ञान हो और बोधि तुम, मां शारदे कमलायनी, मां शारदे वरदायिनी, मां वीणा पुस्तक धारिणी। अज्ञानता चहुओर है, तुम ज्ञान का मां
प्रकाश दो, भर दो जगत को ज्ञान से माँ शारदे, ज्ञायायनी माँ शारदे, वरदायनी माँ वीणा पुस्तक धारिणी। माँ शारदे के चरणों में नमन बंदन। और हमारा आज का एक कार्यक्रम बस यहीं से शुरू होता है। और मैं सर्वप्रथम बुलाना चाहूंगी हमारी बहुत ही प्यारी सी युवा कवित्री, जिनका नाम है सोनम शाश्वत। वैसे तो ये बोल रही हैं इनका गला खराब है, लेकिन माँ सरस्वती जिसके कंठ में विराजमान हो जाए, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, परिस्थिति एक समान हो ही जाती है। मैं आवाहन करती हूँ, बुलाती हूँ इस मंच पर कवित्री सोनम शाश्वत जी को। आपका इस मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। प्रणाम आप सभी को, मेरे साथी जनों को, मैम आपको, मेरे आदरणीय को, और माँ शारदे को नमन करती हूँ। आप सभी के सामने कुछ मुक्तक निवेदित करूंगी और कुछ भाव रखूंगी। तो स्वागत है सबसे बेटा। पहले एक भाव जो है हम सभी की माताओं के लिए, एक क्षण आता है कि जब जीवन भर हम माता के पास रहते हैं तो बहुत खुशी होती है, लेकिन जीवन में एक पल ऐसा आता है जब माँ हमारी बूढ़ी हो जाती हैं या उनकी उम्र ढलने लगती है, तो एक डर हमारे मन में जो सताता है, बस वो ही 4 पंक्तियों में निकलती हैं, वो भाव में निवेदित करती स्वागत है हूँ आप बेटा। सभी को। स्वागत है बच्चे, स्वागत है। भीड़ में हूँ आहा, यहाँ, फिर भी तन्हाई है, आहा, 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 क्या बात। साथ है हर जहां, कैसी रुसवाई है, पूज कर जिनकी हम अर्चना कर रहे, पूज कर जिनकी हम अर्चना कर रहे, कांपती सांस सुन मन ये दुखदाई है, कांपती सांस सुन मन ये दुखदाई है। और इस भाव से आगे मैं बढ़ती हूँ। प्रेम का स्वागत है बेटा। भाव जो हमेशा शाश्वत रहेगा, रहा था, रहा है, रहेगा। पति पत्नी का प्रेम या प्रेमी प्रेमिका का प्रेम हम कह लें, तो उससे एक भाव ऐसे निकलता है। हम सभी जानते हैं सावित्री जी के बारे में, पति पर अपने पति को जो यमराज से लड़के ले आई थी, तो उसी से संबंधित कुछ भाव है, वो मैंने एक मुक्तक में पिरोया है, निवेदित करती हूँ। स्वागत है बच्चे। समय की फिर को भी तोड़ लाऊंगी, समय की फिर को भी तोड़ लाऊंगी, सभी से हाथ अपने जोड़ लाऊंगी, सभी से हाथ अपने जोड़ लाऊंगी, मुझे अपनी पुकारों से न आजमा, मुझे अपनी पुकारों से न आजमा, विमुख हो प्राण तेरे मोड़ लाऊंगी, विमुख हो प्राण तेरे मोड़ लाऊंगी। एक भाव और आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। बिल्कुल ये बच्चे, एक स्वागत है। ये एक प्रेमिका या पत्नी अपने उस महबूब से कह लीजिए या प्रेमी से कह लीजिए या पत्नी से कह लीजिए, वो हर परिस्थिति में उसके साथ रहती है, तो ये भाव वहां से निकलते हैं। मैं तेरी खुशियों से जल नहीं सकती, मैं तेरी खुशियों से जल नहीं सकती, मुझे तेरी कामयाबी खल नहीं सकती, दुखों में मैं तेरे
जो ना हुई शामिल, दुखों में मैं तेरे जो ना हुई शामिल, मुझे मेरी सांसें भी फल नहीं सकती, क्या बात है, क्या वाह! बात है। मुझे वाह, मेरी वाह, वाह! सांसें भी फल नहीं सकती, क्या बहुत कहने सुंदर। हैं। मैं वाह, 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 तेरी वाह! खुशियों से जल नहीं हाय, सकती। हाय! बहुत सुंदर, बहुत वाह! सुंदर बेटा। और और बहुत ही हाँ, कुछ और भी बोलना चाहेंगे बच्चे? जी, समय अभी है तो मैं मैं आप एक सभी को हाँ, मैं आप सभी को ये बताना चाहूँगी कि जी, आप सभी अपनी रचनाएँ कोशिश करें कि बोलें जितना भी आपको बोलना है, लेकिन एक समय एक सीमा के अनुसार, और यदि समय बचता है तो मैं एक बार इसको रिपीट भी कर दूँगी, ठीक है? जी, बिल्कुल। तो सोनम, बहुत ही प्यारा आपने कहा, तो आपके लिए बोलती हूँ कि मन में उमड़े प्रीत की कोमल भावनहार, और सोनम लिखती प्रेम को जैसे सुबह सितार। बहुत ही क्या सुंदर, बात! बहुत ही प्यारा आपने गीत छंद आपने यहाँ बोला, आनंद आ गया। और अब हम आगे बढ़ते हैं, और मैं बुलाना चाहूँगी आदित्य भट्टर को, जो हर तरह की रचना लिखते हैं। मैंने इनका ओज भी सुना है, मैंने इनकी करुणा भी सुनी है, प्रेम भी सुना है, और समसामयिक भी मैंने इनका सुना है। सच में बहुत ही अच्छा लिखते हैं आदित्य। और मैं आदित्य आपको इस मंच पे बुलाती हूँ, आपका स्वागत करती हूँ। आप आएँ और अपनी रचनाएँ हमारे सभी दर्शकों के समक्ष हमारे लिए और यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं सुनाएं। आपका स्वागत है। बहुत शुक्रिया महोदय, मुझे इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए। सबसे पहले माँ स्वागत वीणा है की बेटा। शक्ति को प्रणाम करता हूँ, हम सबकी अभिव्यक्ति को प्रणाम करता हूँ। मेरा नाम आदित्य भट्टर है और अपनी एक कविता यहाँ पर इस मंच के माध्यम से लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। एक संदेश स्वागत। पहुँचाने की कोशिश करता हूँ इस समाज को। कविता का शीर्षक है यू टर्न। हम्म। हम लोग 200 मीटर या सिर्फ 2 मिनट बचाने के लिए यू टर्न तक नहीं जाते हैं, मगर रॉन्ग साइड चले जाते हैं। और दुर्भाग्यवश कोई दुर्घटना हो जाए तो न केवल वो हम्म। इंसान, वो वाहन चालक, मगर उसके परिवार की 4 पीढ़ियां किस तरह भुगतती हैं, वही मेरी हम्म। कविता बताती है। क्या कविता बात, माँ का बहुत संवाद है बढ़िया। जो अपना। हम्म। जी, कुछ कह रहे हैं क्या? नहीं नहीं, बहुत अच्छा विचार है आपका। कविता माँ का संवाद है जो अपना बेटा खो चुकी है और खोने के बाद केवल ख्याल, मलाल और सवाल बचते हैं। इन तीनों हम्म। चीजों को मिलाकर माँ कुछ प्रस्तुत कर रही है। ख्वाबों ख्यालों में अपने बेटे के सामने प्रस्तुत करता हूँ। हम्म। स्वागत है बेटा, बेटा, स्वागत है। क्या होता अगर थोड़ा आगे से तू यू टर्न ले लेता? हम्म। बेटा, क्या होता अगर थोड़ा आगे से तू यू टर्न ले लेता? अब मौन व्रत में रहती हूँ, एक शब्द न कहती हूँ, दिखती हूँ कुछ झुकी झुकी और सहमी सहमी रहती हूँ। हाँ हाँ, वाह! बहुत अब बढ़िया। मौन व्रत में रहती हूँ, एक शब्द न कहती हूँ, दिखती हूँ कुछ झुकी झुकी और सहमी सहमी रहती हूँ। हर हम्म। एक कौर तोड़ने पर अब तेरी याद रुलाती है। हाँ हाँ। हर एक कौर तोड़ने पर अब तेरी याद रुलाती है। हर एक कौर तोड़ने पर अब तेरी याद रुलाती है। जी भर के रोने नहीं दे, ये दुनिया बहुत सताती है। कितना अच्छा होता माँ के खातिर बापू से फिर से लड़ लेता। कितना अच्छा होता माँ के खातिर बापू से फिर से लड़ लेता। बेटा, क्या होता अगर थोड़ा आगे से तू यू टर्न ले लेता? क्या बात है, क्या बेटा, बात क्या है। वाह! होता अगर थोड़ा आगे से तू यू टर्न ले लेता? और अगले बंध में पिता की व्यथा बताने की कोशिश की है हम्म। कि तेरी बहन 12वीं में पढ़कर अब अव्वल नंबर ले आई। हम्म। तेरी बहन 12वीं में पढ़कर अब अव्वल नंबर ले आई। तेरे बापू ने मगर मंगाई हम्म। तेरी पसंद की रसमलाई। तेरे बापू ने मगर मंगाई तेरी पसंद की रसमलाई। अब किसको फिर वो डांटेंगे, किससे अपना दुख बांटेंगे? अब किसको फिर वो डांटेंगे, किससे अपना दुख बांटेंगे? बैसाखी उनकी चटक गई, रो रो कर जीवन काटेंगे। आहा, अब किसको क्या फिर क्या वो बात है। डांटेंगे, किससे अपना दुख बांटेंगे? बैसाखी उनकी चटक गई, रो रो कर जीवन काटेंगे। थोड़ा सा ही, थोड़ा सा ही मगर अपने पुत्रत्व की ओर समर्पण कर लेता। बेटा, क्या होता अगर थोड़ा आगे से तू यू टर्न ले लेता?
क्या बेटा बात, क्या क्या बात। होता अगर थोड़ा आगे से तू यू टर्न ले लेता। और हुँ, अगला बंद सुनिए, जो माँ है वो सांस है, तो एक बहू की जो तकलीफें हैं, क्योंकि उनकी बहुत सारी मनोकामनाएं थी बहू की इस साल, मगर हुँ, वो सब चकनाचूर हो गई है। कि हुँ, कहती है कि ये सालगिरह धूमधाम से करने की ठानी है। हुँ, ये सालगिरह ये सालगिरह धूमधाम से करने की ठानी है। ये सालगिरह धूमधाम से करने की ठानी है। इस मुआमले में तो सिर्फ सिर्फ बहू रानी की मनमानी है। हुँ, उसकी चूड़ियां टूट गई, आहा! उसकी मांग भी बिखर गई। वाह! लाल बिंदिया उस बिटिया की सरक सरक कर उतर गई। ओह हो! उसकी कितनी गहराई, चूड़ियां बहुत सुंदर, बहुत उसकी सुंदर। चूड़ियां टूट गई, उसकी मांग भी बिखर गई। लाल बिंदिया उस बिटिया की सरक सरक कर उतर गई। उसकी अलमारी में हुँ, रखी शादी की साड़ी बितर गई। हुँ, उसकी अलमारी में रखी शादी की साड़ी बितर गई। वो मनमौजी ठकुरा इनकी अब सीना जोरी किधर गई? वो मनमौजी ओहो! ठकुरा इनकी अब सीना जोरी किधर गई? अपनी सुहागन के सुहाग के खातिर अपनी सुहाग के खातिर इतना कष्ट तो कर लेता। बेटा हुँ, वाह! क्या होता अगर अभी थोड़ा आगे से तू यू टर्न ले लेता। U-turn ले लेता। क्या बेटा बात, क्या क्या बात! होता अगर वाह! थोड़ा आगे से तू यू टर्न ले लेता। और जो मृत है वो न केवल बेटा है, न केवल पति है, मगर पिता भी है एक छोटे से बच्चे का। तो उस हुँ, छोटे से बच्चे पर क्या गुजर रही है अगले बंद में सुनिए। कि तेरे हुँ, बेटे ने गली में आना जाना छोड़ दिया है। तेरे ओहो! बेटे ने अब गली में आना जाना छोड़ दिया है। तेरे बेटे ने अब गली में आना जाना छोड़ दिया है। दुकानों पर खिलौने देख उसने मचलना छोड़ दिया है। और क्या तेरी बात, क्या बात! स्कूटी तेरे बेटे ने अब गली में आना जाना छोड़ दिया है। दुकानों पर खिलौने देख उसने मचलना छोड़ दिया है। तेरी स्कूटी देख देख कर तो हुँ, कितनी बार वो रोया है। ओहो! क्या बात, क्या तेरी बात! स्कूटी देख देख कर तेरी स्कूटी देख देख कर तो कितनी बार वो रोया है। दिखता है कुछ जगह जगह पर भीतर से वो सोया है। दिखता है कुछ जगह जगह पर भीतर से वो सोया है। अगर तू जिंदा होता तो निश्चित ही वो लड़का पढ़ लेता। अगर क्या तू बात! जिंदा होता तो निश्चित ही वो लड़का पढ़ लेता। बेटा क्या होता अगर थोड़ा आगे से तू यू टर्न ले लेता। U-turn ले बेटा लेता। क्या वाह! होता अगर थोड़ा आगे वाह! से तू यू टर्न ले लेता। और आपको पहुंचा रहा हूं इस कविता के आखिरी बंद तक। माँ क्योंकि कागज़ी। ज्यादा चिंताजनक होती है। माँ ज्यादा हुँ, चिंताजनक होती है। वो सोच रही है कि मेरा बेटा हुँ, जिंदा रहता तो कभी दादा बनता, मगर अब हुँ, आने वाली नस्ल को दादा देखना कभी नसीब नहीं होगा। तो हुँ, तब माँ उस आने वाली नस्ल के जानिब से कहती है कि दादा को देखेगा वो, हुँ, हुँ, मगर फकत तस्वीरों में। ओहो! वाह! दादा को देखेगा वो, मगर फकत तस्वीरों में। और तेरा लाड लिखा ना होगा उन हाथों की लकीरों में। क्या तेरा बात, लाड क्या लिखा बात! ना होगा उन हाथों की लकीरों में। दादा लकीरों को में। देखेगा वो मगर फकत तस्वीरों में। तेरा लाड लिखा ना होगा उन हाथों की लकीरों में। और हुँ, अंतिम दो पंक्तियां। तेरा लाड लिखा ना होगा उन हाथों की लकीरों में। तुम अगर जो दिखते तो वो और हुँ, ज्यादा खिलखिलाता। एक हुँ, दृश्य है, बच्चा घर में घुस रहा है। वाह! तुम अगर जो दिखते तो वो और ज्यादा खिलखिलाता। तुम अगर जो दिखते तो वो और ज्यादा खिलखिलाता। तुम्हें ना पाकर वो चिल्लाता, दादा दादा दादा। तुम आहा! अगर जो क्या दिखते बात! तो वो और ज्यादा खिलखिलाता। तुम्हें न पाकर वो चिल्लाता, दादा 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 हुँ, दादा दादा। तेरी छवि को वो आंखों में सदैव को दर्पण कर ले। आहा! तेरी क्या बात! छवि तेरी छवि को वो आंखों में सदैव को दर्पण कर लेता। बेटा क्या होता अगर थोड़ा आगे से तू यू टर्न ले लेता। U-turn ले लेता। बेटा वाह, आहा! क्या वाह, होता वाह, अगर वाह! थोड़ा वाह! आगे से तू यू टर्न ले लेता। बहुत शुक्रिया। बहुत सुंदर बच्चे, बहुत बहुत ही आपने एकदम सटीक बात बोली और युवाओं को इस चीज़ के लिए सच में सोचना मैं युवाओं की ही बात नहीं कर रही हूँ, मैं बहुत ही ये कहते हैं ना कि बड़ी संवेदना से भरी हुई आपकी जो बेटा कविता है, वो सबको एक बहुत अच्छी एक अच्छी प्रेरणा देगी, एक अच्छा एक संदेश देगी।
कि ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। देखिए घर पे बहुत लोग हैं जो आपका इंतज़ार कर रहे हैं, जो आपसे बहुत आस लगाए बैठे हैं। आप किसी के बच्चे हैं, आप किसी के पति हैं, आप किसी के भाई हैं, किसी के मतलब इतने सारे रिश्ते आपसे जुड़े हुए हैं, तो आपको एक तरह से उस रिश्ते की डोर से बंधे रह कर के अपने हर पल को जीना है और बहुत कीमती समझना है। बहुत ही अच्छी बात बोली बेटा, बहुत ही कहते हैं ना आपने सटीक बात बोली, जो सच में युवा ही कर सकता है ये काम और युवा ही धन्यवाद। इस तरह का संदेश दे सकता है। और अगर इस मंच से जी। कोई युवा इस तरह की यदि कोई संदेश दे रहा है, तो ये सच में हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, हमारा भविष्य सुरक्षित है। तो बहुत अच्छी बात बेटा, आपके लिए मैंने कुछ पंक्तियाँ यहाँ पे बैठे लिखी हैं, तो मैं आपको सुनाती हूँ कि मेहनत करता जो निरंतर आदित्य आदित्य आगे जाए और परिश्रम की इस नाव से सागर सा मुस्काए। आहा! सत्य नीति की राह पर आदित्य चलता जाए और अन्याय के जाल को सच की किरण दिखाए। सच की किरण दिखाए, आदित्य सच की किरण दिखाए। बेटा बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छी बात आपने बोली, सच में मन को छुआ है, बहुत बड़ा संदेश आपने दिया है युवाओं को भी, और मुझे लग रहा है हमारे जितने भी दर्शक हैं उनको भी, सभी को ये संदेश सच में समझना चाहिए और सुना तो होगा ही। अब आगे बढ़ते हैं और मैं धन्यवाद। आगे बुलाना चाहूंगी कृष्ण कर्तव्य को। वो आए इस मंच पर और अपनी रचनाएं यहाँ पे रखें। अभी अपनी एक रचना आपको ही रखिए और फिर उसके बाद में समय मिलता है तो मैं दूसरे राउंड में आपकी दूसरी रचना सुनूंगी। स्वागत है बेटा, कृष्ण कर्तव्य आपका। धन्यवाद मैम। आदित्य की कविता के सामने मुझे नहीं लग पा रहा कि अब मैं वैसे पढ़ पाऊंगा, क्योंकि अंदर से वो भाव जो आदित्य जगाता है अपनी कविता से, उससे इंसान को रोना आ जाता है। मैं कल बिल्कुल यहाँ पंजाब आया तो माता के भाव मुझसे अच्छा कौन समझ सकता है कि माता के ऊपर क्या बीतती है जब उसका बेटा उससे दूर जाता है। बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल कल आया तो मम्मी का क्या हाल हो रहा था, क्या फीलिंग्स थी, वो देख पाया। वैसी कविता तो नहीं, पर एक कविता भूख लिखी है, वो सुनाता हूँ। स्वागत है स्वागत बेटा। जी मैम। मेरी कविता उन लोगों को समर्पित है जिनको 2 समय का खाना मौजूद नहीं हो पाता। उनको याद करते हुए, उनकी भूख को याद करते हुए मेरे अंदर एक भूख जगी, जो मैं ये कविता लिख पाया। माँ शारदे को नमन करते हुए मैं प्रस्तुत करता हूँ। स्वागत है बेटा। मैं उन गरीबों के भूख की दास्तान सुना रहा हूँ। मैं उन गरीबों के भूख की दास्तान सुना रहा हूँ। जो सड़क पर मर रहा है वो दृश्य दिखा रहा हूँ। आपने ना देखी होगी भूख की तड़प, आपने ना देखी होगी भूख की तड़प, आप तो बस देखते हैं देशों की झड़प। मैंने मौत को प्रखर भूख में देखा है, 2 जून की खातिर धूप में देखा है। मेरे गुस्से की आग और न बलाइए, मेरे गुस्से की आग और न बलाइए। क्यों चुप बैठे हैं कुछ तो बताइए, आप अपने आप से शर्मिंदा बैठे हैं, क्योंकि आप भूखे नहीं हैं तभी जिंदा बैठे हैं। आप हाँ, भूखे नहीं हैं बहुत तभी बढ़िया, जिंदा बैठे बहुत हैं। बढ़िया। और अगली पंक्ति प्रस्तुत करता हूँ कि अपने अंदर के खुदा को और ना मारिए। ये कविता कुछ टाइम पहले एक काव्य सम्मेलन में प्रस्तुत करने गया। अब वहां खुदा और ईश्वर का झगड़ा चल रहा था। मैंने कह दिया कि आप तो अब बोलेंगे खुदा को याद करते हैं, पर खुदा और ईश्वर सब एक है। इस बिल्कुल, भारत की महानता ही ये है कि यहाँ सारे धर्मों का सम्मान किया जाता है, सारे धर्मों का पालन किया जाता है। कि बिल्कुल, अपने बिल्कुल। अंदर के खुदा को और तो जगाइए, उन लोगों की खातिर 1 रुपया तो बचाइए। जानता हूँ 1 रुपया कुछ भी नहीं है, तभी ये बात मैंने जान कर कही है। जानता हूँ यहाँ सब बैठे लोग जाग जाएंगे। स्क्रीन पर तो आप सब दिख रहे हैं, पर स्क्रीन के पीछे जो बैठे हैं उनके जागरण की बात कहता हूँ कि जानता हूँ यहाँ सब बैठे लोग जाग जाएंगे।
कुछ नहीं तो कुछ लोग मान जाएंगे, कुछ क्या बात नहीं तो कुछ लोग मान जाएंगे। और तब विकास आएगा जब कुछ लोग सच में मान जाएंगे, जब धर्म के नाम पे दंगे बंद होंगे, विकास का सोचा जाएगा। और विकास कैसा होगा, जब मैं कल्पना करता हूं तो इन पंक्तियों में लिखता हूं कि तब मेरे भारत का बच्चा भूखा नहीं मरेगा, स्वप्न छोटा हो भले, स्वप्न छोटा हो भले, कुछ तो करेगा। मैं इनमें गांधी लिंकन ढूंढता हूँ, जैसे दूध में घी मक्खन ढूंढता हूँ, जैसे दूध में घी मक्खन ढूंढता हूँ। और इस सब में आपका सहयोग भी चाहिए। ये भव्य काव्य गोष्ठी इतनी रात को आयोजित कराई जा रही है, इसका कुछ उद्देश्य है। तो कहता हूं कि उन लोगों की खातिर 1 रुपया तो बचाइए, जानता हूँ क्षमा कीजिएगा, यहाँ थोड़े से कोई बात मिस्टेक हो जाती कोई है। बात बड़े बड़े काव्य सम्मेलनों में छोटी छोटी मिस्टेक चलती रहती है। तो बिल्कुल बिल्कुल। यहीं से विकास जिसकी मैं कल्पना करता हूँ, तब मेरे भारत का बच्चा भूखा नहीं मरेगा, स्वप्न छोटा हो भले, कुछ तो करेगा। मैं इनमें गांधी लिंकन ढूंढता हूँ, जैसे दूध में घी मक्खन ढूंढता हूँ, जैसे दूध में घी मक्खन ढूंढता हूँ। इस सब में आपका सहयोग भी चाहिए, देश को बढ़ाने वाले आपसे लोग भी चाहिए, देश को बढ़ाने वाले आपसे लोग भी चाहिए। धन्यवाद। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छी बात। सच में मतलब लग रहा है कि हाँ भाई, धन्यवाद एक भाई। बहुत ही जोशीली, बहुत ही संदेशों से भरी हुई और ओज आज मुझे एक अलग तरह का दिख रहा है। यहाँ पर एक संदेश यहाँ से निकल रहा है। युवाओं के मुख से अगर इस तरह की बातें आने लगे तो फिर आनंद ही आनंद है और भविष्य बहुत सुखमय है। तो बेटा आपके लिए भी मैंने कुछ दोहा लिखा है कि शब्दों में धन्यवाद। संवेदना, भावों में उजियार, कि शब्दों में संवेदना, भावों में उजियार, युवा कवि के गीत में जीवन का विश्वास, के सत्य धर्म हेलो का रूप। बहुत ही मैम, सुंदर। मैम बीच में आपका वीडियो हाँ, चला जा रहा है, आप सुन पा रहे हैं? हेलो आई थिंक नेटवर्क इशू है। मैं मैम को एक बार कॉल करता हूँ। हाँ, तब तक हर्ष जी आप कुछ प्रस्तुत कर दीजिए, हमारे जो दर्शक हैं आपकी वाणी से रूबरू हो सकें। जी, बिल्कुल। नमस्कार सभी दर्शकों को। मैम आ गई है लगता है। चलिए मैम नहीं आई है, अभी मेरी कोई बात आवाज आप नहीं। तक मैं आ रही है बच्चों? जी मैम, आ रही जी है आवाज जी आप। मैम। अभी आ रही है, हाँ। चलिए, हाँ चलिए, ठीक है ठीक है। अब वो आप भी कभी आ गए। कभी हाँ म्यूट है आप ईशा, आवाज नहीं आ रही आपकी। आ रही है हाँ, आवाज। नहीं नहीं म्यूट नहीं हूँ मैं। चलिए आवाज नहीं ठीक आ रही है, है ईशा आपकी। मेरी मैम आ आवाज रही है, आ आवाज आ रही है। आपका शायद स्पीकर कम है, लग रहा है। ठीक है। अच्छा चलिए, तो अभी आप सभी से मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि कॉल आने लग गई थी, वो मैं बार बार कट कर रही थी, बट वो इस वजह से थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुआ है। हम आगे बढ़ते हैं और अब हम बुलाते हैं इस मंच पर हमारे अगले युवा कवि को, जिसका नाम है हर्ष राज। तो हर्ष राज, आपका स्वागत है इस मंच पर। आए और अपनी रचना यहाँ पर प्रस्तुत करें। स्वागत है बेटा आपका। बहुत बहुत आभार मुझे मंच प्रदान करने के लिए। सभी दर्शकों को नमन, यहाँ उपस्थित सभी को नमन, और माँ शारदे को नमन करता हूँ और अपनी कविता पाठ का आरंभ करता हूँ। चूंकि अभी आदित्य ने एक कविता सुनाई और कृष्ण ने भी एक कविता सुनाई जो अ, लोगों को संवेदनशील थी, थोड़ी लोगों को सोचने पे मजबूर करती है। तो मैं थोड़ा माहौल पहले लाइट करता हूँ, उसके बाद फिर मैं अपनी कविता पे आता हूँ।
एक बिल्कुल भाई। मुक्तक आप देखें, 4 मिसरे आप देखें कि आशिकी के 20 यूं ही माले थे, आशिकी के 20 यूं ही माले थे, हम वाह चढ़े भी उस पे जिस पे ताले थे। आहा 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 हम्म आशिकी के 20 यूं ही माले थे, हम चढ़े भी उस पे जिस पे ताले थे। 1 2 या 3 कितनों से पिटा, ओह 1 2 या 3 कितनों से पिटा, गिन न पाया मेरे कितने साले थे। वाह बहुत बहुत आभार। बड़ा माहौल हल्का कर गिन न दिया, पा सही बात। अब चूंकि ये मैंने कह दिया तो ये तो असफल हो गया, लेकिन मेरा ये मानना है कि कोशिश जारी रहनी चाहिए। तो तब मैं एक मुक्तक कहता हूं कि स्वागत है बेटा। आप मुक्तक देखें कि हुस्न ने मोह का जाल आगे किया, हम्म हुस्न ने मोह का जाल आगे किया, उसने जब जूड़ से बाल आगे किया, क्या बात। उसने जब जूड़ से बाल आगे किया, इश्क ने मारा था पड़ मुझे जोर से, इश्क ने मारा था पड़ मुझे जोर से, मैंने फिर दूसरा गाल आगे किया, कवि का मैंने अनुभव। फिर दूसरा गाल आगे किया। बहुत बहुत आभार, बहुत शुक्रिया। अब मैं एक कविता की ओर बढ़ता हूँ। मैंने कोशिश की है एक कविता लिखने की, जबकि मैं वैसे तो कविताएं बहुत कम कहता हूँ, मैं अक्सर हाँ गजलें कहता हूँ, पर एक कविता की कोशिश है। पहली बार मैं किसी मंच पे सुनाने जा रहा हूँ, आप सबका साथ चाहता हूँ। ये कविता उन नारियों को समर्पित है। नारी शक्ति के बारे में मैंने बात करने की कोशिश की है। शुरुआत में कैसे नारियों को हमारे भारत में किस तरीके से पहले दबाया गया, क्यों दबाया गया, और फिर किस तरीके से वो उभर के आ गए हैं, और उभर के आ गए हैं तो किस तरीके से चीजें बदली हैं, वो एक श्रृंखला में आपको सुनाने की कोशिश करता हूँ। तो कविता आप देखें। स्वागत है। बदल गए हैं रंग, सारे घास पात बदले हैं, बदल गए हैं रंग, सारे घास पात बदले हैं, बदल रहा है देश क्यों न मर्द जात बदले हैं, वही पुरानी रीति जो सदा से चलती आई है, कभी दिखी नहीं कि इसमें कितनी ही बुराई है, न योग्यता है देखते न भाव न समेटते, ये लोग संस्कार का प्रमाण क्यों है मांगते, चलाई अपनी हर जगह क्या फायदा भजन किया, चलाई अपनी हर जगह क्या फायदा भजन किया, दबाई सबकी चीख और चाह का हनन किया, नया कोई प्रतिमान गढ़ने देते ही नहीं कभी, नया कोई प्रतिमान गढ़ने देते ही नहीं कभी, ये औरतों को आगे बढ़ने देते ही नहीं कभी, वाह। नया कोई प्रतिमान गढ़ने देते ही नहीं कभी, ये औरतों को आगे बढ़ने देते ही नहीं कभी, क्यों नहीं बढ़ने देते, पता है इनको बेटियों ने जो उठा लिए कलम, पता है इनको बेटियों ने जो उठा लिए कलम, ये मर्द सारे होंगे ध्वस्त, सत्ता होगी सब खत्म, है धर्म क्या है पाप क्या है दोष क्या है शाप क्या, सब औरतों को कहते हैं ये कार्य सिर्फ आपका, करे जो पाप का विरोध वो प्रतापी होते हैं, करे जो पाप का विरोध वो प्रतापी होते हैं, जो पाप को सहे वो और घोर पापी होते हैं, मगर कभी ये स्त्री जो न्याय के लिए खड़ी हुई, स्त्री जब भी अपने अधिकार के लिए खड़ी होती है तो क्या क्या होता है, मगर कभी ये स्त्री जो न्याय के लिए खड़ी हुई, उठी हवा फिजाओं से जो साथ दे अड़ी हुई, कभी जो बेड़ियां खुली तो हाथ में जहान है, कभी जो बेड़ियां खुली तो हाथ में जहान है, तो शौर्य का प्रताप है तो वीरता प्रमाण है, कुरीतियों को मारती असभ्यता न सहती है, कुरीतियों को मारती असभ्यता न सहती है नारी आजकल की वो सुमौन में न रहती है, कुरीतियों को मारती असभ्यता न सहती है नारी आजकल की वो सो मौन में न रहती है, वो भूमि से भूमंडली निनाद अपना कर रही, वो भूमि से भूमंडली निनाद अपना कर रही, जो स्तर को ऊंचा कर रही मनुष्यता है भर रही, है कथ्य कितने तथ्य कितने सत्य कितने हैं बने, है कथ्य कितने तथ्य कितने सत्य कितने हैं बने,
है तोड़ा इनको तूने जब उदाहरण खड़े हुए, है ममता का प्रतीक चाहे कितना भटके शोर में, है ममता का प्रतीक चाहे कितना भटके शोर में, जरा सा इनका साथ दो ये आसमां बटोर ले, है ममता का प्रतीक चाहे कितना भटके शोर में, जरा सा इनका साथ दो ये आसमां बटोर लें, जो बोझ सब पे थी कभी गर्व से सवर गई, जो बोझ सब पे थी कभी गर्व से सवर गई, उड़ान ली जो नारी ने उदारता उभर गई, लड़ी जगत से है दिया है देश को नया मुकाम, लड़ी जगत से है क्या दिया नारियों ने, लड़ी जगत से है दिया है देश को नया मुकाम, हे चंडिका है द्रौपदी है भूमिजा तुम्हें प्रणाम, हे चंडिका है द्रौपदी है भूमिजा तुम्हें प्रणाम। बहुत आभार। बहुत ही सुंदर कविता, बहुत ही अच्छी। सच बता रही हूँ, मतलब आपने हंसी का तड़का भी लगाया और साथ में जो स्त्रियों के लिए बोला। और मैं आपके लिए कुछ बोलूं उससे पहले मैं चाहूंगी कि एक बार आप सभी को, आप लोगों ने जो अभी तक रचनाएं पढ़ी हैं, कमेंट्स आप लोगों के लिए क्या क्या आए हैं, बहुत ही अच्छे कमेंट्स आए हैं। मैं शुरुआत से ही जल्दी जल्दी आप सबको कमेंट बताती हूँ कि यहाँ पे प्राणेंद्र नाथ हमारे जो सर हैं, उन्होंने बोला है बहुत सुंदर और भावपूर्ण कविता। ये सभी की हैं। आदित्य की चमक प्रयास फैला रही है, बहुत खूब। और संगीता चौहान जी लिख रही हैं, नमन आदित्य जी की लेखनी को, लम्हे जिंदगी के। तो बहुत ही ज्यादा प्रसन्नता पूर्वक लिख रहे हैं कि युवा लेखनी की चमक है ये। मेरे लिए भी आए हैं कि ईशा जी बहुत सटीक संचालन है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और कृष्णा जी, आपका स्वागत किया है, आपका स्वागत कृष्ण कर्तव्य, बहुत सुंदर बेटा। ये सरोजनी चौधरी जी लिख रही हैं, क्या बात है कृष्ण। सरोजनी चौधरी लिख रही हैं, लम्हे जिंदगी के लिए, लम्हे जिंदगी के भी आपके बारे में यही लिख रहे हैं। बहुत ही मार्मिक रचना कृष्ण जी। भूख की तड़प, गर्व है आप पर। आप जैसे उभरते कवियों पर हम सबको बहुत गर्व है। ये संगीता चौहान जी लिख रही हैं। प्राणेंद्र नाथ सर मिश्रा जी हैं जो वो लिख रहे हैं कि बहुत ही सुंदर पाठ, काव्य पाठ। और संगीता जी बहुत खुश हैं। हर्ष जी का भी स्वागत। और बहुत सुंदर संचालन, युवा वर्ग को प्रोत्साहित करता हुआ रुधिर संचालन, बहुत बहुत धन्यवाद प्राणेंद्र सर आपका। सरोजनी चौधरी जी लिख रही हैं, हर्ष बेटे को स्वागत कर रही हैं, बहुत सुंदर। हास्य का तड़का लगाया हंसराज ने, क्या बात क्या बात, सुपर। बहुत ही सुंदर रचना, बहुत ही खूबसूरत संचालन, नीता जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इतना सब कुछ सुनने के बाद अब मैं आती हूँ कि मैंने हर्ष के लिए क्या लिखा है कि कलम चले जब हर्ष की उजियारे भर जाएं, और युवा मनों के स्वप्न में जो नव दीपक जगमाए, और शब्दों में है तेज ऐसा जैसे उगता सूर्य, और हर्ष राज की लेखनी दे जग को नया शौर्य। तो ये मैंने आपके लिए बहुत जल्दी बहुत जल्दी लिखा धन्यवाद। है, थोड़ी बहुत तुकबंदी में गड़बड़ हो जाती है जल्दी जल्दी लिखने में, लेकिन बहुत ही बहुत खूबसूरत बहुत ये आभार मैम। कार्यक्रम। धन्यवाद आपका। बहुत ही सुंदर ये महफिल चल रही है, बहुत सुंदर ये मंच सजा है, इतने हंसते मुस्कुराते प्यारे प्यारे चेहरे हैं यहाँ पर हमारे युवा। और युवा ही हमारी धड़कनें हैं, युवाओं से ही कहते हैं ना कि हम लोगों को देख करके एक अलग तरह का हमें एक तेज हमारे अंदर आ जाता है, एक जोश आ जाता है। बड़ा अच्छा लग रहा है आप सबको सुन के। और अब हम आते हैं, हमारे पास अभी समय बचा है वापस से उसी रोटेशन पे, और मैं फिर से इस सुंदर मंच मैम पर बहुत ही प्यारी, हाँ मैम जो संचालक सभी कवियों को सूत्र में बांधने का काम कर रहा है, उन संचालक की एक बार प्रस्तुति देखना है, ये देखना हम सब चाहते हैं। अरे वाह, जी बिल्कुल बिल्कुल बच्चों, बिल्कुल जरूर मैं सुनाऊंगी। जी मैम। लेकिन मैं चाहूंगी कि पहले मैं जरा आप लोगों के जो और रह गए हैं अभी एक बार और थोड़ा सा सुन लेते हैं, फिर सुनाती हूँ अगर आप चाहें तो, जी नहीं तो मैं भी जी सुना जी सकती मैम। हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए ठीक मैम है, ये आप हमारा क्योंकि सबका सौभाग्य होगा। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है, तो मैं सुना।
आप म्यूट हैं मैम। हाँ, मैम आपकी आपकी आवाज नहीं आवाज आ रही नहीं है। आ रही है। आवाज नहीं आ रही है। नहीं आ रही है। नहीं मैम। रिजॉइन कीजिए एक बार। नहीं आ रही अभी भी। नहीं आ रही मैम। नहीं मैम। मैम नहीं आ रही आवाज। मैम आप एक बार रिजॉइन कर लीजिए, आवाज नहीं आ रही है। कोई नहीं बच्चों, जब तक तकनीकी की खराबी की वजह से ईसा जी थोड़ा सा बाहर गई हैं, थोड़ा सा टहलने गई होंगी, तो तब तक हम लोग एक तड़का लगाते हैं। आप लोगों में से कोई एक मुक्तक सुनाइए। आदित्य जी आप भी सुना दीजिए, एक मुक्तक सुना दीजिए। पूजा। मैं वो राग हूं जो सबको सुनाई नहीं मगर दिखाई देती है। हम्म। मैं वो राग हूं जो सबको सुनाई नहीं मगर दिखाई देती है। मैं वो हार हूं जिसकी दुनिया बधाई देती है। ओहो, क्या बात। मैं वो राग हूं जो सबको सुनाई नहीं मगर दिखाई देती है। मैं वो हार हूं जिसकी दुनिया बधाई देती है। मैं वो मिलन हूं जिसका अंत जुदाई देती है। मैं वो आंसू हूं जिसका साथ स्याही देती है। वाह, वाह। वाह, क्या बात। अब बहुत मुझे लग रहा है कि अब ये सिलसिला जैसे शुरू हो गया है, तो इस सिलसिले को थोड़ा सा अभी नहीं, सिलसिलेवार तरीके से ही ये चलेंगे। पूजा जी आपकी आवाज नहीं आ पा रही है ढंग से। हाँ, अब बताएं। आवाज जी आई मेरी? हाँ, जी आ रही बताएं। है। जी मैम। हाँ, मैंने कहा जो सिलसिला बच्चों ने चालू करा है कि आपकी रचना वो सुनना चाहते हैं, और हम सब भी सुनना चाहते हैं कि इतना सुंदर संचालन जो आपका कर रही हैं, तो एक रचना तो बनती है आपकी। अच्छा, चलिए ठीक है, तो मैं अपनी रचना पे आती हूँ। ऐसा ना हो मेरी रचना शुरू हो और फिर उससे पहले फिर से कुछ गड़बड़ हो जाए। मैं सुनाना शुरू कर ही देती हूँ। चलिए ठीक है। मैं आज अपनी ये रचना प्रेम पर लिख रही हूँ, अपने प्रियतम के लिए लिख रही हूँ। तो कैसे लिख रही हूँ वो आप सभी के सामने रखती हूँ। स्वागत है। प्रेम पुष्पित हुआ है तुम्ही से पिया। वाह प्रेम पुष्पित हुआ है तुम्ही से पिया। खिल वाह रहा ये हृदय आप ही में जिया। वाह मुझ में तुम रह रहे, तुम में मैं जी रही। मुझ में तुम रह रहे, तुम में मैं जी रही। मैं निश्वासों की लय को तुम्हें दे दिया। मैं क्या बात निश्वासों है। की लय को तुम्हें दे दिया। वाह प्रेम वाह वाह। पुष्पित हुआ है तुम्ही से पिया।
ध्यान दीजिएगा बहुत कि अच्छा। तेरे कांधा मेरा आश्रय हो गया, तेरा कांधा मेरा आश्रय हो गया, जब थकूं मेरा हर क्षण तुम्ही में मिला, प्रेम अमृत से स्पर्श आराम दे, प्रेम अमृत से स्पर्श आराम दे, कुछ मधुर जब हृदय से लगी सुन लिया, कुछ वाह! क्या बात है! मधुर वाह, वाह! जब हृदय से बहुत सुंदर। लगी सुन लिया, सुन प्रेम पुष्पित हुआ है तुम्ही से पिया। धन्यवाद। बहुत अच्छा, बहुत बहुत सुंदर, तुम मेरे बहुत सुंदर। रक्त की चाप की धुन बने, हाय हाय! तुम मेरे रक्त की चाप की धुन बने, ये अनुगूंज सिरहन मुझे दे गया, धीर था जो मेरा धीर अब है नहीं, धीर था जो मेरा धीर अब है नहीं, चाक में घूमता तुम मेरा वो दिया, हाय चाक हाय! में घूमता तुम मेरा वो दिया, वाह, प्रेम वाह, 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 वाह! पुष्पित हुआ है तुम्ही से पिया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत खूब सुंदर मैम, मैम, बहुत बहुत खूब, सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत खूब। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। अगर मैम अब आपकी युवाओं आवाज ने सुनने के अब आपकी धन्यवाद। आवाज अगर सुनने के बाद अब यही लग रहा है कि बाकी समय आप ही पढ़े तो ज्यादा आनंदित होंगे हमारे दर्शक। नहीं नहीं नहीं, देखिए अगर बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने आपने ये मेरे लिए लिखा, मुझे ये सुनकर बहुत आनंद आया। हमारे प्राणेश नाथ सर ने बोला है कि मैंने अच्छा गाया है। अगर उन्होंने बोल दिया है तो मैं मान गई, और आप लोगों ने बोल दिया, युवाओं को समझ आ गया, तो इससे परे कुछ भी नहीं है। और युवा वर्ग का काफिला ईशा का नेतृत्व, युवा वर्ग का काफिला ईशा का नेतृत्व रहे, कविगण सरस्वती का तत्व। अरे वाह, देखिए आप लोगों के लिए कितनी प्यारी बात यहाँ पर हमारे प्राणेश नाथ सर जी ने लिखी है। मैं फिर से आपको ये सुनाना चाहूंगी। एक मिनट, कमेंट्स कहाँ, हाँ, युवा वर्ग का काफिला ईशा का नेतृत्व, युवा वर्ग वर्ग कवि काफिला ईशा का नेतृत्व दिखा रहे हैं, कविगण और सरस्वती का तत्व। क्या बात, बहुत सुंदर। और बहुत एक से बढ़कर एक रचनाएं, बहुत सुंदर काव्य पाठ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का कि आप सभी को मेरा संचालन पसंद आ रहा है। और वापस से अब हम मंच की तरफ आते हैं, और जल्दी से, क्योंकि हमारे पास अधिक समय नहीं है, छोटी 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 आप सब अपनी एक एक रचनाएं सुनाएंगे, और आज का हमारा ये सफल कार्यक्रम यूं ही चलता रहेगा। और मैं फिर से बुलाना चाहूंगी इस मंच पर हमारी प्यारी सी सोनम शाश्वत को, जो यहाँ आएंगी और अपना जल्दी से एक बहुत प्यारा सा कोई भी रचना, कुछ भी यहाँ पर अपनी प्रेष। बिल्कुल, बहुत कम समय लेते हुए एक ऐसे विषय पर कविता सुनाना चाहती हूँ जो मानव हृदय को स्पर्श करेगी और सबसे पहले को वो मानवीय मूल्यों को समझाएगी। तो वो मेरे प्रभु राम पर आधारित वो कुछ भाव निकले हैं जो कि मैं आप सबके सामने निवेदित करती हूँ। मैं ऑडिबल हूँ? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल। जी। विकट स्थिति निकट खड़ी है रेख अपार जानकी, विकट स्थिति निकट खड़ी है रेख अपार जानकी, था राम को भिज्ञान की रावण खड़ा है द्वार ही, पर ओहो, किस लिए रावण चला ले जानकी, क्या भान ना हुआ उन्हें है नाथ नाथ पुकारती, हर तोड़ जानती है वो नियति खेल खेलती। हम सभी को पता है कि नियति ही हर खेल खेलती है किसी भी घटना के पीछे।
हर तोड़ जानती है वो नियति खेल खेलती, युग के अन्याय का हर समाधान ढूंढती। क्या मिला फिर राम को ये सोचते हैं जन सभी, मिला वियोग जानकी का कर रहे हैं ध्यान भी। धीरज धरा है राम ने और कर रहे हैं कर्म भी, मित्र बंधुओं के संग लड़ रहे हैं जंग भी। विवेकशील बुद्धिमान हो रहे हैं जन सभी, देख राम के त्याग कर रहे हैं प्रण सभी। चुटकियों में भेद जाते राम रण को तत्क्षण। हम सब जानते हैं राम चाहते तो चुटकियों में वो युद्ध समाप्त हो सकता था, रावण का संहार हो सकता था। चुटकियों में भेद जाते राम रण को तत्क्षण, जन्म लिया मनुष्य का तो संयम भी प्रतिक्षण। इसलिए भी कर रहे हैं नियति का मान भी, मानव जगत को दे रहे हैं धर्म का वो ज्ञान भी। हाँ क्या बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। इसमें इतनी बढ़िया रचना है। और अब आगे बढ़ते हैं। मेरी आवाज आप सभी को आ रही है? जी जी मैम। बिल्कुल। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और बुलाते हैं आदित्य भट्टर को। जल्दी से आओ बच्चे, और अपनी छोटी सी रचना फटाक से बोलिए, फिर हम झटाक से किसी और को बुलाते हैं। पुनः धन्यवाद। महादेव को समर्पित करते हुए कुछ पंक्तियां निवेदित करता हूँ, सुनिएगा। न्यूनतम से शून्यतम तक तम तपस में हर कोई, न्यूनतम से शून्यतम तक तम तपस में हर कोई। रागिनी सी माधुरी सी संदल तन की उर्वशी, रागिनी सी माधुरी सी संदल तन की उर्वशी। ताने हुए सन्यास भोले बैठे हैं कैलाश पर, क्या बात है। ताने हुए सन्यास भोले बैठे हैं कैलाश पर, मणिकर्णिका के घाट पर मनुष्य की हर लाश पर। ताने हुए सन्यास भोले बैठे हैं कैलाश पर, मणिकर्णिका के घाट पर मनुष्य की हर लाश पर। भोले भोले शंभू शिखर, भोले भोले शंभू शिखर, भोले भोले शंभू शिखर, अखंड ज्योति यजर प्रखर, दानव पतन के आरंभ से अभिलाष से जन जन प्रसन्न। दुखद हुए सुखद सुखद बसंत के खिलते हर चमन, दुखद हुए सुखद सुखद बसंत के खिलते हर चमन। आदि से अंत अनंत तक लोकों में हर एक भ्रांत तक, आदि से अंत अनंत तक लोकों में हर एक भ्रांत तक। वाह 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 वाह, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इसमें बहुत ही सुंदर तरीके से बेटा आपने बताया। हमारे प्यारे भोलेनाथ जी को, उनके चरणों में नतमस्तक होते हैं हम सभी, और उनके बारे में इतना सुंदर सुनना तो वैसे ही सौभाग्य की बात हो जाती है, आशीर्वाद मिल जाता है। बोलो हर हर महादेव। महादेव बहुत सुंदर सुनाया आदित्य जी आपने। और मैं धन्यवाद। वाकई में आज कह सकती हूँ कि आगे आने वाले जो मंच होंगे युवा रचनाकारों में, उसमें एक स्थान आपका पक्का है। क्या बात, जो क्या बात। कॉन्फिडेंट और जिस तरह से आपने सुनाया है, बहुत अच्छा, जी। बहुत अच्छा सुनाया। मैं तो खो और गई थी। मुझे तो जो अपना बिल्कुल लाइन थी ना मणिकर्णिका वाली, बहुत सुंदर। हाँ, हाँ, और वो सोनम ने भी बहुत प्यारा सुनाया। हाँ। और देखिए आप लोगों के लिए बहुत कमेंट्स इतने अच्छे अच्छे आ रहे हैं। ये सुंदर, बहुत ही सुंदर कविता बिटिया साधुवाद, और बहुत ही सुंदर रचना ये हमारे प्राणेनाथ सर ने बोला है। और शब्दों का चयन अभिभूत किए जा रहा है आदित्य, बहुत बहुत सुंदर। और युवा, सुंदर युवा मंडली से तारंगित मंच, आहा क्या बात है। ये मीरा श्रीवास्तव जी लिख रही हैं, बहुत ही प्यारी सी बात है। देखिए सुंदर, क्या बात है, बड़ा अच्छा शब्द एक हमें मिला है, तारंगित मंच। वाह 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 वाह, बहुत सुंदर। देखिए ना आप लोगों के लिए कितने अच्छे अच्छे शब्दों को ढूंढ ढूंढ के ला रहे हैं। मतलब आप बच्चों लोगों ने वाकई में। ईशा जी आपको वैसे साधुवाद है। आज आप ना, वो कहते एक पिक्चर थी ना तारे जमी पर, आज आप वो हाँ। लेके आई हैं आज आप। अरे अरे अरे, ये सब तारे हैं और बहुत ऐसे ही चमकेंगे और भी चमकेंगे। बहुत ही सुंदर मंच हमारा चल रहा है, तारों से जगमग होता हुआ। और अब हम आगे बढ़ते हैं, और मैं कृष्ण कर्तव्य को इस मंच पे बुलाती हूँ कि वो आए और एक अपनी प्यारी सी छोटी सी रचना जल्दी से इस मंच पे सुनाए। आपका स्वागत है। एक ने राम को सुनाया, एक ने शिव को सुनाया, एक तपस्या सिखाता है और एक त्याग सिखाता है। मेरी कविता का शीर्षक ही है तपस्या से त्याग तक। ये आग सुलगना, जलकर कहना, पानी तलक अंधेरा है,
आग सुलगना जलकर कहना पानी तलक अंधेरा है, मौन पड़े ठंडे नीड़ों में कब कहाँ कोई बसेरा है। विहग शिशु पैदा होता है, विहग शिशु पैदा होता है, उष्मा की झनकार से अंधकार का नाश तुम कर दो अग्नि की भरमार से, और तम के अंदर तपना, तम के अंदर तपना मानव, तम के अंदर तपना मानव की उत्तम काया है, मोह वृद्ध पर अड़ा रहे तो पक्षी कब उड़ पाया है, पक्षी कब उड़ पाया है। क्या बात, बहुत ही धन्यवाद। सुंदर, बहुत ही क्या बात, बहुत ही सच में मतलब आनंद आ रहा है। मतलब युवा यदि इस प्रकार के शब्दों का चयन करके एक मंच पर अपने काव्य पाठ को करें, उससे अच्छा तो मुझे लग रहा है कि कुछ हो ही नहीं सकता है। और बहुत बहुत धन्यवाद प्राणीनाथ सर जी, आपने सितारों को लम्हे देने के लिए, अरे बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट्स भी आ रहे हैं, मैं बीच बीच में आप लोगों को कमेंट्स भी सुना रही हूँ कि अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद सरोजनी जी, आप संगीता जी, आप सभी के लिए तालियां बजा रही हैं। और तारे आए हैं लम्हे पर, क्या बात, देखिए तो कितने प्यारे प्यारे शब्द आप लोगों के लिए मिल रहे हैं। मुझे भी आनंद आ रहा है, सच बता रही हूँ, मुझे लग रहा है कि सच में मैं तारों के बीच में बैठी हूँ। और अब आगे बढ़ते मैम हैं। तारों के बीच में चांद बैठता है और आप उस चांद की तरह शोभा बढ़ा रहे हैं हमारे काव्य सृष्टि की। अरे आपने मुझे चांद समझा, उसके लिए आपका धन्यवाद। आप सभी सूर्य हैं। आ- आगे बढ़ते हैं और अब मैं बुला रही हूँ हर्ष राज को कि वो आए और अपनी रचना यहाँ पर प्रस्तुत करें। स्वागत है आपका हर्ष राज। बहुत शुक्रिया मैम। मैं एक छंद प्रस्तुत करता हूँ। ये स्वागत है। छंद मेरे आराध्य को समर्पित कि एक बार वृंदावन लेके गए कान्हा मुझे, कहने लगे कि यहाँ सब मुरझाया था। आहा, एक बार वृंदावन लेके गए कान्हा मुझे, कहने लगे कि यहाँ सब मुरझाया था। जितनी इमारतें हैं बड़ी बड़ी आज खड़ी, इन जगहों से मैंने माखन चुराया था। जितनी इमारतें हैं बड़ी बड़ी आज खड़ी, इन जगहों से मैंने माखन चुराया था। कहते हैं भगवान भक्तों के वश में है, बात ये छोटे में ही सिद्ध कर दिखाया था। कहते हैं भगवान भक्तों के वश में है, बात ये छोटे में ही सिद्ध कर दिखाया था। भक्तों के पैरों में ये छाले कभी पड़े ना, सुखा करके माटी को भी भोग बनाया था। खा वाह, करके बहुत माटी सुंदर। को भी भोग बनाया था। साधुवाद साधुवाद साधुवाद, बहुत ही क्या प्यारा, बात। बहुत सुंदर वर्णन। बहुत मतलब सुंदर। आनंद आ गया सुनकर के। बहुत सुंदर मंच, और इतना ज्यादा मतलब मैं बता नहीं सकती क्या तारंगित हो रही हूँ। बड़ा बहुत आनंद शुक्रिया। आ रहा है। एक बहुत ही सुंदर मंच सजा, युवा सितारे यहाँ पर आए हैं, आप सभी स्टार हैं, आप सब, सच बता रही हूँ, सेलिब्रिटी हैं। एक मुझे लग रहा है आने वाले समय के लिए हमें याद रखना, लम्हे जिंदगी के इस मंच से हमेशा जुड़े रहना। और मुझे लग रहा है कि आप सब बहुत आगे जाओगे। अब जैसे मैंने कृष्ण का सुना, मैंने सबका सुना, तो मैं हूँ बरसाने की। और मैं जो है, मेरा जो परिचय है वो बरसाने की बहू के नाम से होता है। मेरा एक छोटा सा वाह, दोहा है जो मेरा सदैव परिचय रहता है। मैं वो दोहा, मैं गदगद हो गई हूँ आप सबको सुन करके। तो मेरी भी इच्छा हो रही है कि मैं अपनी बरसाने का कुछ आप सभी के समक्ष रखूं, स्वागत है यदि मैम। आप आज्ञा दें जी तो। स्वागत, स्वागत स्वागत है है मैम। मैम। स्वागत है। कि मैं बरसाने की बहू और आहा, बड़े भाग की बात, और प्रियतम मेरे कान्हा जैसे मैं राधा बड़ भाग रे ईशा, मैं आहा, राधा बड़ भाग। वाह बहुत वाह तो वाह। सुंदर मैम। ये बहुत मेरा प्यारा। परिचय है और मुझे बड़ा आनंद आया। और समय भी देखो एकदम सटीक तरीके से चल रहा है। और मुझे लग रहा है कि हम समय पर हमारे इस आज के कार्यक्रम का समापन करेंगे। समाप्त नहीं, समापन है, क्योंकि हमें यहाँ फिर से जुड़ना है, फिर से एक साथ आना है।
और इस मंच पर 4 चाँद लगाना है और आज मुझे लग रहा है सच में 4 चाँद ही हैं। 5वां चाँद हमारा कहाँ चला गया है अभी पता नहीं, लेकिन 4 चाँद ऑलरेडी हैं और सच में ये चरितार्थ हो गया आज कि 4 चाँद हैं हमारे इस मंच पर और बहुत ही सुंदर मंच, बहुत ही अच्छे से आप सभी ने अपनी रचनाएँ सुनाई, एक से बढ़ के एक रचनाएँ और अब मैं हमारी जो पूजा भारद्वाज हैं, जो यहाँ की हमारी इस मंच की संस्थापिका हैं, फाउंडर हैं, मैं उन्हें बुलाना चाहूँगी कि वो आएँ और हमारे इन नन्हे-मुन्ने, प्यारे-प्यारे शाइन करते हुए सितारों को अपने शब्दों से क्या बोलूँगी कि प्रेरणा दें, मोटिवेशन दें। आपका स्वागत है पूजा जी। बहुत बहुत आभारी शाह जी, मगर मैं इस लायक तो नहीं कि बच्चों ने वाकई में, बच्चे नहीं कहूँगी, युवा रचनाकार हमारी आने वाली पीढ़ी, इनको वाकई में इनकी कलम को नमन है। बहुत सुंदर लिखा और ये आज इस रूप में लिख रहे हैं तो मैं इनका भविष्य देख सकती हूँ कि आने वाला जो समय हमें नहीं मिला, भगवान करे इनको बहुत जल्दी मिले वो समय। बिल्कुल क्योंकि और मुझे लग वाकई रहा में है वो मिलेगा। मैं इसलिए बोल रही हूँ, ये किसी ने सेलिब्रिटी रामायण बन गई है, हमें नहीं भूलना। हाँ, इसीलिए मैंने भी लिखा था। किसी ने रामायण पे सुनाया, किसी ने शिव पे सुनाया, किसी ने कृष्ण पे सुनाया, मगर एक से बढ़कर एक रचनाएं थी। मुझे वाकई में जब इनका तरीका देखा आदित्य जी का, तो वाकई में जिससे इतना एक मैं मुझे लगा कि मैं मंच पे बैठी हूँ और ये मंच पे सुना रहे हैं। इसका ना वाव वाली फीलिंग टाइप। तो वाकई में आप बच्चे आप सब होकर वो हो कि आप लोग वाकई में इसी दिशा में आगे बढ़ते रहो कि मुझे हम सामने बैठे होंगे और हमारे आप सब बच्चे फ्रंट पे मंच पे बैठ के काव्य पाठ कर रहे होंगे और हम ताली बजा रहे होंगे कि हमने इनको सुना है। और इसलिए आप बहुत बहुत आशीष आप सभी को। और प्राणनाथ मिश्र जो कलकत्ता से हमारे साथ जुड़े हैं, वो हमारे गुरुजी हैं जो हमें सिखाते हैं और उनको बहुत पसंद है कि जब बच्चे इस तरह से पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है। तो आज वो स्पेशली आपके लिए, आप सभी के लिए जुड़े हैं वो। तो पूजा जी अगर यहाँ पॉसिबल हो तो आप मुझे बैक साइड कर दीजिए, एक बार सर से इन सब बच्चों को मिलवा दीजिए। मैं 1 मिनट देखती हूँ, तब तक आप कुछ बात कीजिए, मैं तब तुरंत वो देखती हूँ मैं सर को। तब तक मैं आपके आए हुए बचे कुचे कमेंट सुना देती हूँ। अरे वाह क्या बात है, ये कमेंट्स तो मेरे लिए आ गए। तो बरसाने की बहू के लिए कुछ कुछ कमेंट्स हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे प्राणनाथ मिश्र सर जी, आप सभी ने आज की इस शाम को नई दिशा दे दी। कल्याण हो बच्चे, बहुत सारा शुभाशीष आप सभी को, बहुत सारा आशीर्वाद आप सभी को, बहुत सारा प्रेम स्नेह आप सभी को। ऐसे ही निरंतर लिखते रहें, ऐसे ही निरंतर बढ़ते रहें और आप लोग जिस तरह से बच्चे आपको बुला रहे हैं, आप सभी ने आज की शाम को नई दिशा दे दी। कल्याण हो। अच्छा ये बार बार रिपीट हो रहा है, मुझे लग रहा है शायद इन्होंने दोबारा से इसे भेजा है। तो सोचिए आज के इस मंच से आप सभी से मुझे लग रहा है दर्शक दीर्घा जो यहाँ बैठी है वो भी बहुत खुश है। पूजा जी क्या कहेंगे, आप आ रहे हैं सर? दो मिनट में आ रहे हैं सर। बस आप अपना जब तक किसी को कुछ सुनाना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं, आप लोगों को लम्हे जिंदगी कैसा लगे आप बताइएगा। हाँ अपने अपने विचार दीजिए, छोटे छोटे जो भी आपको लगता है अपने क्या है आपके भाव, हम भी जानना जी। चाहेंगे। मैं देखो बहुत तसल्ली से बैठ गई हूँ सुनने के लिए। मुझे बहुत अच्छा लगा, युवाओं को मौका मिल रहा है। ऐसा मंच है, खूबसूरत मंच, छोटा और प्यारा सा मंच सजा है, हमारे लिए सजा है और दिन की बिल्कुल। व्यस्तता को मात देते हुए रात का एक समय निकाला गया है। हालाँकि आज मेरे माता-पिता की वार्षिक वर्षगांठ भी है और मैं अपना धर्म समझते हुए यहाँ पर बैठा हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप सभी के साथ जुड़कर। मैं बस एक संदेश देना चाहता हूँ, वो ये है कि आपका एक छोटा-सा वाक्य 5 या 6 शब्द का किसी को पूरे दिन की मुस्कुराहट दे सकता है और उतना ही छोटा वाक्य 5 से 6 शब्द का किसी को रात भर रुला सकता है। तो ये शब्दों की ताकत है, हम इसको पहचानें। हर एक शब्द कितनी ताकत लेकर चलता है उसको हम जानें। और एक शेर कहना चाहता हूँ कि स्वागत है। जो आसानी से कह दी है वो बात बहुत मुश्किल होगी। शुक्रिया। क्या बात क्या। और बेटे आपके मम्मी पापा को, आपके माता पिता को हम
सभी की तरफ से, लम्हे ज़िंदगी की टीम की तरफ से बहुत-बहुत हार्दिक शुभकामनाएँ, आकाश भर शुभकामनाएँ, अनंत शुभकामनाएँ और उनको ज़रूर ये बताइएगा कि हम सबने यहाँ से उनको विश किया है, अपनी शुभकामनाएँ दी हैं। जी, जी। बताऊँ। है ना? सर आ चुके हैं। मैं बैक स्टेज जाती हूँ, आप लोग उनसे बात कीजिए। नमस्कार सर, नमस्कार आदरणीय प्राणीनाथ सर जी। नमस्कार, नमस्कार आप सभी को। और बच्चों, बहुत ही सुंदर आज आप लोगों ने किया, बहुत ही सुंदर। मैं सुन रहा था एक-एक को, और सबका लेखन, सबके बोलने की स्टाइल, शैली, और जो शब्दों का चयन और भाव प्रतिभाषा, उसके बाद जो आप लोगों में जो एक क्या कहते हैं उद्वेलित प्रवेग है अंदर के मन के अंदर, वो सब मुखरित हो रहा था। बहुत सुंदर लगा। मैं किसके लिए कहूँ, मुझे सब कुछ अच्छा लगा। आदित्य की चमक सब जगह दिखाई दे रही थी। धन्यवाद सर। चाहे वो हंस हो, चाहे सोनम हो, चाहे कृष्णा हो, चमक सब जगह दिखाई दे रही थी। तो दिल में सभी चमकते हैं, और आदित्य जहाँ हो वहाँ सब कुछ नजर आता है। तो बहुत अच्छा लगा। और मैं धन्यवाद सबसे पहले देना चाहूंगा ईशा जी का, जिन्होंने इन बच्चों को यहाँ पर लाए। मतलब मैं सोच में नहीं सकता था कभी। अभी बीच बीच में मुझे इस तरह लग रहा था कि रे मैं शायद ऑफलाइन बैठा हूँ। अच्छा। इतना सुंदर लगा मुझे। और मैं सच में तुम बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरी आदत है बच्चों के साथ तुम बोलने की। बहुत ही कृतज्ञ हूँ मुझे यहाँ पर आए। और फिर पुनः धन्यवाद देना चाहूंगा ईशा जी का, कि उन्होंने लम्हे के साथ जोड़ा इनको, और आशा है कि सुचारू रूप से चलते रहेंगे लम्हे के साथ। बहुत बहुत आशीर्वाद और बहुत बहुत स्नेह भरा प्यार तुम लोगों को। स्वस्थ रहो, खुश रहो, मस्त रहो, और जीवन के कर्णधार हो, देश के कर्णधार हो, आगे बढ़ो। बस यही संदेश कहना चाहूंगा। धन्यवाद। प्रणाम सर, बहुत प्रणाम। आपका आशीर्वाद, आपके जो शुभाशीष हैं, वो सच में हमारे लिए अमृत के समान है और मुझे लग रहा है इसका पान हमारे सारे बच्चों ने किया है और ये बहुत आगे तक जाएंगे और इनकी लेखनी, इनके एक-एक वाक्य मुझे लग रहा है अमरता की तरफ ऐसे ही बढ़ते रहेंगे, निरंतर बढ़ते रहेंगे। आप सभी को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ और सर आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। हृदय तल की गहराई से आपका आभार कि आप आए और हमारे इन बच्चों को आपने आशीर्वाद दिया और आपने जो मेरे लिए भी जो शब्द कहे हैं वो मेरे लिए सच में बहुत ही मैं सच बता रही हूँ, मुझे बहुत ही ज़्यादा अंदर तक वो कहते हैं मैं अंदर तक बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो गई हूँ, खुश हो गई हूँ और ऐसे ही आपका आशीर्वाद बना रहे, हमारे इन बच्चों पर आपका आशीर्वाद बना रहे, ऐसी आशा रखती हूँ और इसी आशा के साथ कि हमारे ये बच्चे हमसे यूँ ही जुड़े रहेंगे और ये मंच सदैव ऐसे ही चमकते सितारों की तरह ऐसे ही चमचमाता रहेगा और आप यूं ही निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे। मुझे लगता है अब हमको हमारे इस आज के इस सत्र के इस हमारे मंच को हमें यहाँ पे विदा लेनी है और सभी को नमस्कार, आप सभी दर्शकों को नमस्कार। पूजा जी आपका बहुत-बहुत आभार। बच्चों आपको बहुत-बहुत साधुवाद, बहुत-बहुत आप सभी को आशीर्वाद कि आप यहाँ इस मंच पे आए। और नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवाद। मैं इजाजत चाहता हूँ, चलता हूँ।